आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण अध्याय ग्लोबलाइजेशन को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे दुनिया के देश आपस में जुड़े हुए हैं, कैसे वस्तुएं, विचार, तकनीक और संस्कृति एक दूसरे तक पहुंचती है। साथ ही हम इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव को भी समझेंगे, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है दुनिया के देशों के बीच तेजी से बढ़ता हुआ कनेक्शन और इंटरैक्शन। इस प्रक्रिया में गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, आइडियाज और लोगों का मूवमेंट नेशनल बॉर्डर्स को पार करता है। इससे पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह जुड़ जाती है, जहां देशों की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और कल्चर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ग्लोबलाइजेशन अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कॉजेस हैं। सबसे बड़ा कारण है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का तेज विकास, जिसने दुनिया को पहले से ज्यादा कनेक्टेड बना दिया। इंटरनेट, इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की बढ़ती भूमिका ने भी ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाया। इसके साथ साथ लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज ने दुनिया की इकोनॉमीज को एक दूसरे के लिए खोल दिया। ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा असर पॉलिटिक्स पर भी पड़ा है। अब केवल नेशन स्टेट ही सभी डिसीजंस नहीं लेता, बल्कि WTO, UN और IMF जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भूमिका बढ़ गई है। इससे कंट्रीज की एब्सोल्यूट सॉवरेंटी कुछ कम हुई है और एक नई व्यवस्था ग्लोबल गवर्नेंस के रूप में उभरी है। साथ ही NGOs और ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन भी राजनीतिक डिसीजंस को प्रभावित करने लगे हैं। ग्लोबलाइजेशन का सबसे गहरा प्रभाव इकोनॉमी पर दिखाई देता है। इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़े हैं और MNCs की भूमिका बहुत मजबूत हुई है। इससे कंपटीशन और एफिशिएंसी तो बढ़ी, लेकिन सभी देशों और लोगों को बराबर फायदा नहीं मिला। कई जगहों पर रिच और पुअर के बीच गैप और ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एक साथ अपॉर्चुनिटी और चैलेंज दोनों है। ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव कल्चर पर भी साफ दिखाई देता है। ग्लोबल मीडिया और कम्युनिकेशन के कारण वेस्टर्न लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स और फैशन दुनिया भर में फैल गए हैं। कई जगहों पर डिफरेंट कल्चर्स मिलकर एक नई कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं, लेकिन इसके साथ लोकल ट्रेडिशंस और लैंग्वेजेस को खतरा भी महसूस होता है। इसी कारण कई देशों में कल्चरल रेजिस्टेंस मूवमेंट्स भी उभरे हैं। ग्लोबलाइजेशन के कई पॉजिटिव आउटकम्स भी हैं। इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ तेज हुई है। नई टेक्नोलॉजी और नॉलेज तक पहुंच आसान हुई, जिससे प्रोडक्शन और कम्युनिकेशन बेहतर हुए। लोगों को नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले और कंज्यूमर्स को बेहतर क्वालिटी और वैरायटी के प्रोडक्ट्स मिलने लगे। साथ ही डिफरेंट कंट्रीज के बीच कल्चरल एक्सचेंज भी बढ़ा है। ग्लोबलाइजेशन के कुछ नेगेटिव आउटकम्स भी हैं। सबसे बड़ी समस्या है बेनिफिट्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे रिच और पुअर के बीच गैप और बढ़ गया है। कई डेवलपिंग कंट्रीज में लोकल इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ और जॉब्स कम हुई। इसके अलावा पावरफुल नेशंस का कल्चरल डोमिनेशन भी देखने को मिलता है। इसलिए ग्लोबलाइजेशन पूरी तरह पॉजिटिव नहीं है। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से हुई, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन शामिल थे। इसके बाद सर्विसेज और ट्रेड सेक्टर्स में तेज ग्रोथ देखने को मिली। फॉरेन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट बढ़ा और कंपटीशन भी बढ़ा, जिससे डेवलपमेंट को गति मिली। लेकिन इसका प्रभाव सोसाइटी के सभी वर्गों पर एक जैसा नहीं रहा। ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ दुनिया भर में रेजिस्टेंस मूवमेंट्स भी हुए हैं। फार्मर्स, वर्कर्स और एक्टिविस्ट्स ने MNC डोमिनेंस का विरोध किया। लोगों ने लोकल इंडस्ट्रीज की सुरक्षा और कल्चरल आइडेंटिटी को बचाने की मांग की। इन आंदोलनों में सोशल मूवमेंट्स और NGOs ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडिया पर ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव मिक्स्ड रहा है। कुछ सेक्टर्स में तेज इकोनॉमिक ग्रोथ हुई और मिडिल क्लास मजबूत हुआ। अर्बनाइजेशन बढ़ा, लेकिन पॉवर्टी और इनइक्वालिटी अब भी मौजूद है। कल्चर में भी बदलाव आया और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ा। इस तरह
ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया को अपॉर्चुनिटीज भी दी और चैलेंजेस भी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक वैश्वीकरण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। WTO देशों के बीच व्यापार को आसान बनाता है। IMF आर्थिक संकट में देशों को सहायता देता है। वर्ल्ड बैंक विकास कार्यों के लिए ऋण प्रदान करता है। इसी कारण ये संस्थाएं दुनिया को एक आर्थिक व्यवस्था में जोड़ने का काम करती हैं। इस प्रकार ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया को जोड़ने वाली प्रक्रिया है, जो अवसर भी लाती है और चुनौतियां भी। इसलिए आवश्यक है कि इसे संतुलन, समानता और न्याय के साथ समझा जाए। यदि आपको यह अध्याय सरल भाषा में समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही सभी महत्वपूर्ण CBSE अध्याय आपके लिए लेकर आते रहेंगे।